आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हालिया हफ्तों में शाम के शहर इदलिब की सूरत हाल ने शाम को एक दफा फिर आलमी मंजरनामे में नुमायां कर दिया है। शाम में जारी 9 साला खाना जंगी अपने बदतरीन मुकाम पर पहुंच चुकी है। तुर्की ने अपनी फौजों के एक छोटे से हिस्से को शाम के शुमाली इलाके में पहुंचा दिया है और अब महसूस हो रहा है कि शाम के सदर बशार उल असद की हामी फौजों और तुर्क फौजों के दरमियान शदीद जंग नागुज़ीर हो चुकी है। शामी फौजियों को रूस की मुकम्मल हिमायत हासिल है। यही वजह है कि तुर्क फौजियों की शहादतों में इस रूसी फजाई बमबारी का बहुत अहम किरदार है, जो उन्होंने अपने जंगी जहाज़ों की मदद से तुर्क ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर की है। आज से करीबन 2 साल पहले सूची एग्रीमेंट के तहत यह तय पाया था कि तुर्की इस इलाके में अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट कायम करके इलाके की निगरानी कर सकेगा और इस इलाके में तुर्क और रूसी फौजें साथ पेट्रोलिंग कर सकेंगी। रजब तैयब अर्दोगान की क़यादत में तुर्क कौम इस वक्त अपनी मौजूदा तारीख के सबसे कड़े और बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। अगर इदलिब में तुर्की के हिमायत याफ्ता बागियों को शिकस्त हो जाती है तो तुर्की अपनी सरहदों पर लाखों पनाह गुज़ीरों की आमद को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ वो अपने मौजूदा मरकजी किरदार जो वो शाम की सियासत में अदा कर रहा है उसको भी पूरा करने से कासिर रहेगा। और बात सिर्फ शाम ही की नहीं है। हम रॉयल यू टीवी चैनल की अपनी सबसे पहली वीडियो में इस बात का तज्जिया कर चुके हैं कि रूस बहुत प्लानिंग करके शाम में दाखिल हुआ है और इसका असली मकसद इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया के शहर पर कब्जा करना है। कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया शहर को ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में बिज़ंटीन के नाम से पुकारा जाता था। सन 324 ईस्वी में शहंशाह बाज़ंतीनी सल्तनत कुस्तुनतीन आज़म ने इस शहर का नाम बदलकर अपने नाम पर रख दिया था। इसके बाद से यह शहर कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाया जाने लगा। 15वीं सदी के वस्त में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो इसका नाम इस्लाम्बुल रख दिया, जो अब इस्तांबुल कहलाता है। हमने अपने पेश करदा तज्जिये में ये बात कही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो कि आखिरुज़्ज़मा के हवाले से हैं में ये बात बताई गई है कि रूमी और कुछ अहादीस में उनको बनी अस्फर भी कहा गया है अनकरीब अम्माक या दाबिक में से किसी मुकाम पर उतरेंगे और फिर मुसलमानों से लड़ेंगे। याद रहे कि अम्माक और दाबिक एक ही शहर जो इस वक्त मौजूदा शाम के मुल्क में वाक़े है का नाम है। इस हदीस में कुस्तुनतुनिया शहर की फतह और फिर दज्जाल के खुरूज की बात की गई है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये वाक़यात एक साथ पेश आएंगी। एक और हदीस में कुस्तुनतुनिया के शहर को फतह करने वाले लश्कर के अमीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा अमीर और लश्कर को बहुत अच्छा लश्कर करार दिया है। बहुत से उलमा इकराम इस हदीस को सुल्तान मोहम्मद फातेह सानी के हवाले से देखते थे, मगर हालिया वाक़यात और हादसात ने इन तमाम उलमा इकराम को भी अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया है। अगर शाम के हालात इसी तरह चलते रहे तो कोई बईद नहीं कि अनकरीब रूसी इस्तांबुल पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे। आइए इस बात का जायजा लें कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकेगा। अगर हम नक्शे में देखें तो सन 2014 और 15 के दौरान रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन कर अपना इस पर कब्जा जमा लिया था। क्रीमिया इस अहम तरीन समंदरी तिजारती रास्ते पर वाक़ है जो सी ऑफ अज़ोव यानी ब्लैक सी से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस तक आता है और इसी स्ट्रेट के किनारे इस्तांबुल वाक़ है। इस तरह इस हिस्से पर रूस ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया है। सन 2015 में ही रूस ने सीरिया में फौजें भेजकर वहां अपने अड्डे तामीर कर लिए थे और बहरे रूम के किनारे लत्ताकिया नामी शहर में मौजूद अपने अड्डे को मजीद मुस्तहकम कर लिया था। इस तरह से रूस ने तुर्की को 3 अतराफ से घेर लिया है, जिसमें तुर्की को जाने वाले खुश्की और बहरी रास्ते दोनों शामिल हैं। इसके साथ साथ रूस की ये भरपूर कोशिश रही है कि तुर्की और इसके नेटो इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को जितना मुमकिन हो सके बिगाड़ दिया जाए, ताकि वक्त पड़ने पर नेटो इत्तेहाद तुर्की की मदद ना कर सके। हम यहाँ ये बात भी याद दिलाते चलें कि रूस की शाम में आमद का मकसद हमजहती है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद रशियन फेडरेशन के आज़ाद होते ही वहां कायम कदीम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को खुलकर काम करने का मौका मिला और इसने रूसी अशराफिया को मजहबी तौर पर ईसाई बनाने का काम बखूबी निभाया।
इससे पहले रूसी अशराफिया कम्युनिस्ट ख्यालात की हामी समझी जाती थी। यही वजह हुई कि सदी के आगाज पर सर व्लादिमीर पुतिन जैसा कट्टर ईसाई रूस का सदर बन गया। रूसी चर्च की हमेशा से यह ख्वाहिश रही है कि वो कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत का आह्या कर सके, इसीलिए वो अपने कदीम कॉलोनीज को भी वापस लेना चाहती है। इसके लिए अर्ज़ फ़लस्तीन और शाम का इलाका बहुत अहम है। ये लोग बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके एक दफा फिर ईसाई हुकूमत का क़याम वहां चाहते हैं। एक तवील अरसे तक उस्मानी सल्तनत और तुर्क कौम इनके इरादों के राह में रुकावट रही है। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद सोवियत यूनियन का क़याम भी एक तरह से रूसी चर्च के इरादों की तकमील में रुकावट बना रहा, क्योंकि रूसी यहूदियों की भरपूर ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी झंडा लहराए। इसी मकसद के लिए कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे यहूदियों ने एक अरसे तक रूसियों को कम्युनिज्म के दामे फरेब में मुब्तला रखा, मगर कम्युनिज्म के खात्मे के बाद रूसियों को एक दफा फिर ये मौका मिला कि वो ईसाइयत के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा करें और इस तरह से वो सफेद फाम ईसाइयों यानी वाइट क्रिश्चियंस के निजात दहिंदा के तौर पर सामने आ सके। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप के सफेद फाम नस्ल परस्त भी रूसियों के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत कर रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अमेरिका में नस्ल परस्त डोनाल्ड ट्रंप का बरसर इख्तिदार आ जाना है, जिसको रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और दीगर जासूसी एजेंसियों की भरपूर हिमायत तोआनात हासिल रही है। इसी बुनियाद पर यह तज्जिया पेश किया जा सकता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुंतखब के लिए सदर मुंतखब होंगे, इसके फौरन बाद अमेरिका नेटो इत्तेहाद से निकल जाएगा। इसलिए तुर्की की मदद नेटो इत्तेहाद के जरिए मुमकिन हो, इसके इम्कानात हमें बहुत कम नजर आते हैं। आखिर में हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रजब तैयब एर्दोगान को इन तमाम मुश्किल तरीन हालात में मामला फहमी की जबरदस्त सोच अता फरमाए, क्योंकि हालात बहुत ही नाजुक हैं और उम्मत मुस्लिमा की भारी क़यादत की जिम्मेदारी एक दफा फिर तुर्क कंधों पर मुंतकिल होती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज।